बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। मैं 2016 से आपको बता रहा हूँ कि आसफा भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश पर सिंध गवर्नमेंट शायद उसकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार नहीं है, और कराची वालों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के मुतवस्सित घराने, मिडिल क्लास के लोग और कराची के खुसूसन अपर क्लास के लोग जो चिड़ियाघर का रुख कर रहे थे वो भी अब बंद होने जा रहा है। चिड़ियाघर से क्यों दुश्मनी कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। जहाँ गरीब लोगों को 25-30 रुपए में और पूरा टोटल मिलाओ तो 100-200 रुपए में जहाँ बेहतरीन जानवर 1000 जानवर मिल जाते हो, और कश्ती मिल जाती हो, अजायब घर मिल जाता हो, सरकटा मिल जाता हो, मुमताज़ महल मिल जाता हो, 100-200 रुपए में अपने मासूम बच्चों को सस्ती तफरी देता हो, वो चिड़ियाघर जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसको हम खुद तबाह करते चले आ रहे हैं। कराची चिड़ियाघर में मैंने शोर किया तो मेरी प्यारी सी बहन जो कराची की हमदर्द है, मैं बोल रहा हूँ चिड़ियाघर की हमदर्द, कराची वालों की, पाकिस्तान वालों की हमदर्द, डॉक्टर नफीसा शाह रुकन कौमी असम्बली, उसने हिम्मत की, यहाँ आई, 3 घंटे तक उसने विज़िट किया, और उसके बाद उसने आसफा भुट्टो जरदारी भी मेरे प्रोग्राम देखती थी और उसने भी नोटिस लिया, और उसने ख्वाहिश का इज़हार किया कि साहब पूरी ब्रीफिंग लेने के बाद कि इसको मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारे कराची चिड़ियाघर को। आसफा भुट्टो का काम नहीं था, वो बोलती हटाओ केएमसी वाले देखेंगे, वो एमक्यू वाले देखेंगे। उसने कहा नहीं, ये कराची का मसला है, लोगों का मसला है, और उसने कहा चिड़ियाघर को करो बंद और इसको तैयार करो, इफ्तिताह करो, खोल दो लोगों के लिए। लेकिन लोगों ने बताया कि बीबी बच्ची ऐसा नहीं होता, केज होते हैं और फिर जानवर को शिफ्ट करना होता है, तो काम ऐसे ही चलेगा। तो खैर बहरहाल वो मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, वज़ीर आला सिंध हमारे मुराद अली शाह साहब ने किया, और अफसोस की बात यह है कि 2 फरवरी 2017 में आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और आपने पूरा विज़िट किया, बनमानस की भी तस्वीर खींची, हाथी की भी खींची, खुद केले खिलाए, और केले खिला के आप निकल गए, और ये मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने को नहीं आ रहा। पिछली ईद पर झूले नहीं थे, कोई बात नहीं, इस साल होने चाहिए थे, वो भी नहीं हुआ। इस साल कराची चिड़ियाघर में ईद पे कुछ भी नहीं होगा। कोरोना वरोना सब माइनस, कोरोना को मैं नहीं मानता, कोरोना आएगा देख ही जाएगी, सस्ती तो करो, ईद में अभी दिन है, हम कोरोना से निपट लेंगे। सिंध गवर्नमेंट बड़ी एफर्ट्स ले रही है, वफाक नहीं ले रहा, पंजाब में इतना नहीं जितना सिंध गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है, तो हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारे लोग कराची वाले, सिंध वाले बचेंगे जिस तरह सिंध गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है। तो हम ईद के वक्त इंशाल्लाह कोरोना नहीं होगा पाकिस्तान में, और सिंध में तो इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब जो और इनकी टीम जो मेहनत कर रही है, मुर्तज़ा बाब और आके अपने जितने सईद गनी और जितने भी हमारे लोग हैं, नासिर शाह वगैरह, इंशाल्लाह ये इसको पिनअप नहीं देंगे। लेकिन बात ये, चिड़ियाघर अब हो गया है तकरीबन बंद, ये आज मैं कह रहा हूँ बंद हो गया। फुटेज चलाओ, ताला लगा हुआ दिखाओ, फुटेज चलाओ मियाँ, ताला लगा हुआ है। ये गेट नंबर है 1, ठीक है, 1 लियारी की हमारी माएँ बहनें, बच्चियाँ, उनके लोग, अजीमपुरा, रहीमपुरा, करीमपुरा, टंडो आला पूरा यहाँ से आता है रेवड़ रनछोड़ लाइन का, उनको आपने कर दिया दाखिला बंद अपने लोगों का। ख़वातीन बच्चों को कर दिया कि नहीं आना चिड़ियाघर, बंद कर दिया गेट, ताला देख रहे हो स्क्रीन पे, ताला दिखाओ कि साहब ये तरक्याती काम हो रहा है, और ये ईद तक बंद। अबे भाई ईद तक बंद, तुम्हारा जुलूस निकालोगे क्या लोग की चिड़ियाघर का? इस मेयर साहब चीख ही नहीं रहे, उनको वास्ता ही नहीं, वो तो अपनी बचा रहे नैब से, और उनको पता है चल चलाओ का वक्त है। कोई अच्छा काम कर जाओ यार, तुम्हारा रेवेन्यू जा रहा है यार, चिड़ियाघर बंद हुआ, तुम्हारा रेवेन्यू जा रहा है। ये मर जाए ठेकेदार, मर जाए, मेरी भला से मर जाए। लेकिन ये बताओ, ये ठेकेदार जो ये सालों से तुम्हें रेवेन्यू दे रहे हैं, शीट आती है जी चिड़ियाघर 118% अबव गया, सारे डिपार्टमेंट में सारे फैसले से 118% रेवेन्यू दे रहा है। अबे वो तो 18% भी दे दे तो बड़ी बात है, ठीक है। अब तरक्याती काम पे बंद है। सितंबर या अक्टूबर 2016 में पहला विजिट हुआ था, 5 दफ़ा दिखा चुका हूँ। जैन मुस्तफ़ा आया था कंसल्टेंट, सैफ अब्बास सीनियर डायरेक्टर, न्याज सोमरो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रिटायर हो गए, बड़े ज़बरदस्त आदमी, फ़हीम खान म्यूनसिपल कमिश्नर, इन लोगों ने विज़िट किया था। अगर होगा दोबारा दिखा दूंगा, 5 दफ़ा दिखा चुका हूँ। सितंबर 2000 को पहला विज़िट हुआ, 2 फरवरी 2017 को आप तशरीफ़ लाए वज़ीर आला साहब, मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया, ठोस हो गया, उसके बाद आए नहीं।
चीफ जस्टिस गुलजार ने जब एक्शन लिया, हमें खतरा था वो चिड़ियाघर में घुसेंगे। वज़ीर आला साहब ने इजलास किया कि हाथी भी आएंगे, एशियन भी आएंगे। अभी पूरा स्कैंडल लाऊंगा, वो हाथी 2 नंबर है, चूना लगा है उसके अंदर। और चिड़ियाघर के लोग, क्या बताऊं, डकैत यही मौजूद है, वो भी तस्वीर लाऊंगा। कैसे छूट के आए हैं, कितने पैसे दिए, कब से हाथ मार रहे थे, क्या क्या हुआ, किसके खिलाफ साजिश हुई, सब बताऊंगा। अभी तो फिलहाल चिड़ियाघर बंद हुआ है, वो बताऊंगा। ये तरक्याती काम 4 साल में एक दीवार बनी है चारों तरफ, अभी भी काम हो रहा है, दीवार बन रही है, ये ऊंची तक गई है, जालियाँ लगी हुई है, लेबर लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं, ये काम हो रहा है इसमें तेज़ी से और लोग काम कर रहे हैं मेहनत कश। ये 4 साल में चारों तरफ की दीवार बनी है। ठीक है, आ जाओ मियाँ, आ जाओ, दीवार ही बन गई ना, बड़ी बात है, दीवार बन गई। नहीं बनती तो हम क्या कर लेते। अगर यही रफ्तार रही तो 4 साल मस्जिद और चिड़ियाघर बंद। अच्छा, अब आप कहते हो कि जी हम ईद तक बंद रखेंगे, ईद तक बंद रखोगे। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ऑक्शन करके, साफ शफाफ ऑक्शन, मैं खुद खड़ा होता हूँ वहाँ, बोली दे के आते हैं, टोपी ड्रामा नहीं करते और फिर आपके रेवेन्यू जमा कराते हैं। अच्छा, आप फर्स्ट कर लो, ये ठेकेदार हैं, कश्ती वाला हो गया, अजायब घर वाला हो गया, चलो ये तो पॉपकॉर्न वाला हो गया, वेट मशीन वाला बेचारा जो अपने 20 बच्चों का रिस्क कमाता है, इनको आपको पैसे देता है केएमसी को, वो बेचारा रात को घर क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। अच्छा, जितने दिन ये बंद रहा उतने दिन, अब ईद में है, 25 मई को ईद होगी, मई तक आपने बंद कर दिया। क्या कॉन्ट्रैक्टर के पैसे वापस कर दिए कि जी हम आपको रिलीफ दे रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट, केएमसी तो नहीं देगी, सिंध गवर्नमेंट, वज़ीर साहब आप इनको पैसे वापस करोगे कि यार ये आपका लॉस हुआ है, ये हम पैसे आपको डिडक्ट कर रहे हैं, वापस तो नहीं दे सकते, अगली किस्तों में आप डिडक्ट कर लेना ये पैसे, अगले महीने पैसे नहीं जमा कराना, ये आप नहीं करोगे क्योंकि मेयर और आपकी लगी हुई है, फंस हम रहे कराची वाले और रुल रहे। अब ये आपने बंद कर दिया। झूले, याद पिछले साल 2 सालों से झूले नहीं है, ये अगली ईद आ रही है, इसमें भी झूले नहीं होंगे, ना वो जगह बन रही है, ना वो उसको झूले वाले को मिलेगी, ना वो झूले 6 महीने में झूले लगेंगे, 6 महीने में। अगर आज टेंडर होगा, आज उसको दोगे, वर्क ऑर्डर दोगे, 6 महीने में लगेंगे झूले। वो थूक से नहीं लगते, बेस बनेगी, नट बोल्ट, पता नहीं क्या क्या, सेफ्टी की पॉइंट, सब कुछ, 6 महीने वो आपने मार दिया कराची वालों को। उसके बाद ये बन रहा है, पता नहीं कब बन रहा है यार। सितंबर 2000 को पहला विजिट, वज़ीर आला साहब आए 2 फरवरी 2017, पहला विजिट 3 घंटे का। उसके बाद फिर आए, टोपी पहनी, अजरक पहनी, कराची वालों को टोपी पहनाई, निकल गए। वाह। आसफा भुट्टो जरदारी बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला उसको ताकत से तंदुरुस्ती दे। मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा तुम आ जाओ दोबारा भाई, आ जाओ, पूछ लो कि इनसे कि 4 साल में अगर आप मेगा प्रोजेक्ट चिड़ियाघर नहीं बना सकते तो रहे नाम अल्लाह का। आपकी ख्वाहिश, आसफा भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश अगर पूरी नहीं हो सकती तो फिर जे शाह। अदी फरियाल तालपुर, उन्होंने नोटिस लिया मुझे बड़ी उम्मीद हुई कि अब तो ये बना ही बना। इस्लामाबाद से वो आती थी, उनको नैब ने पकड़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, बाहर आ गई। तो वो आती थी, यहाँ हेयरिंग थी 5 दिसंबर 2019 को, 7 दिसंबर को एक चिड़ियाघर के हवाले से ब्रीफिंग थी, वो नहीं हो सकी और आज तक नहीं हुई। आपने कहा था अदी फरियाल तालपुर ने कि दिसंबर में पहला फेज़ मुकम्मल हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। इसके 5 या 7 फेज़ थे और जो गवर्नमेंट का पेपर है उसमें लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2017 में मेगा प्रोजेक्ट चिड़ियाघर मुकम्मल होगा। गवर्नमेंट के पेपर में लिखा हुआ है 5 या 7 फेज़ में काम होगा, 31 अक्टूबर 2017 में मुकम्मल होगा। आज 2020 चल रहा है और अक्टूबर 2020 में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ ठेकेदार मर गए, कराची वाले मर गए, ख़वातीन बच्चे मर गए, इंतज़ामिया मक्खी मार रही है, लोग ही नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा यार ठेकेदार को पकड़ो, कोई मिल जाए। ठेकेदार को नज़र आ रहा है, अरे भाई साहब इधर ये नज़र आएगा, एक साहब नज़र आए, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। वो यूनियन वाले नारे लगाते हैं, भूखे मर गए हाय हाय, भूखे मर गए। आप लोग क्या कह रहे हो, खुश हो गए हाय हाय? हम तो बहुत उनसे ज़्यादा मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए? इतना माल पीटते हो यार, यहाँ पे कश्ती से ही माल खा रहे हो, सब जगह से खा रहे हो, अगर बंद होता है हो ना तो जहन्नम में जाए। देखें, बात यह है कि हम लोग ठेकेदार पैसे लगाते हैं, गवर्नमेंट से ठेका लेते हैं, उसके बाद फिर हम बैठ के ये 30-30 रुपए करके कमाते हैं, जिसमें भी पूरे साल में पता नहीं हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा।
पर आप अभी देख रहे हैं ये 4 साल से तो 5 नंबर गेट बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पार्किंग डिस्टर्ब है और अभी तक नहीं बना। पार्किंग तो है ही नहीं, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हाय हाय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरा ये अभी आप 1 नंबर गेट देख रहे हैं, ये भी बंद हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? पब्लिक जो बाहर से आती है वो देखती है ये बंद है, वो वहीं से वापस चली जाती है। अभी हमारे पास गेट रह गए 2, एक 2 नंबर और एक 4 नंबर। अब आप ख़ुद भी उनका भी सर्वे कर लें कि वहाँ पे भी वो पब्लिक नहीं आ रही। जो ये अगर ये 2 गेट ये भी खुले होते तो पब्लिक आती है और सस्ती सी तफरीगा है, सस्ती सी। यार गेट का ठेका कितने का लिया था? 25-30 लाख का लिया है, 20 लाख का? कितने का ठेका लिया गेट का? देखें बात, लोग आएंगे टिकट लेंगे। देखें बात ये है कि ये गेट का जो ठेका है तकरीबन, एक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 4 करोड़ तक है। 4 करोड़? जी। ओ, तुम तो गए ऊपर भाई। क्या करें, आप बैठे हुए हैं, तुम तो बगैर कोरोना के बगैर ही मर जाओगे। हाँ हाँ, वाह भाई वाह, कोरोना के बगैर ही ठेकेदार मर रहे हैं यहाँ पे, शाबाश है यार। अब क्या करें, ठेका ले लिया है और अब इसकी किस्तें भी भर रहे हैं तरतीब से। अब ये कारोबार आप खुद देख रहे हैं, गेट खुद देख रहे हैं, 1 नंबर बंद पड़ा हुआ है, 5 नंबर बंद पड़ा हुआ है। अब हमारा गेट का कारोबार नहीं है, गेट भी हम मर रहे हैं एक भूखे के, तो अंदर के कारोबार क्या होंगे? अच्छा सच सच बताना यार, आपका तो गेट मर गया, आप बगैर कोरोना के मर गए और बहुत अच्छा हुआ मरे। आपने हिमाकत की, चिड़ियाघर में पैसा लगाया, कहीं और लगा लेते यार, कौमी बचत में जमा करा देते, 20 बच्चे खा लेते। खैर, ये मेरा पॉपकॉर्न वाला जो है, छोटा छोटा जो है, चिप्स वाला है या फिर वो वेट मशीन वाला है जो 20 बच्चों के लिए 100-200 रुपये ले जाता होगा, तो उसका क्या हाल है? देखें बात यह है कि हैं तो वो छोटे छोटे ठेके हैं, पर वो भी अपनी मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए वो उन्होंने ठेका लिए। ठीक है, अब पब्लिक अंदर नहीं आएगी तो आपका पॉपकॉर्न को क्या बिकेगा, वेट कौन कराएगा? ठीक है, कश्ती पे कौन घूमेगा, मुमताज़ बेगम कौन देखेगा, और जो मज़ीद जो चीज़ें हैं खाने पीने की कौन खाएगा? जब वो नहीं खाएंगे तो वो कारोबार चलेगा नहीं, तो वो कहाँ से खाएंगे, अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अंदर मेरे ख्याल है 25-26 कॉन्ट्रैक्टर तो होंगे तकरीबन। 25 कॉन्ट्रैक्टर के बीवी बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल। इनमें कोई अभी है, जिंदा है या कुछ निकल भी गए? देखें बात ये है कि अब्बा थे वो तो निकल गए। हाँ वो तो निकल गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं बेचारे, वो भी बड़ा गम खा के गए। हाँ उन्होंने भी बड़े नुकसान किए हैं, इधर कारोबार कर रहा था, बहुत नुकसान खाए उसने भी। और अभी भी जो हैं तो वो आते भी नहीं है ना। अब जो वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ कारोबार ही नहीं है, हम भी जाके बैठे तो उल्टा हमें भी चाय पीनी पड़ेगी, तो चाय कहाँ से पियेंगे जब एक कारोबार नहीं है, मजदूरों की दिहाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं, तो हमारे बैठने से और मजीद खर्चे होंगे। यार आपने मेयर कराची या किसी से मिले जाके मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से कि भाई हम पे रहम कर दो, ये तक बंद कर रहा हो, हमें रिलीव ही दे दो कुछ? देखें बात ये है कि इससे पहले भी बंद हुआ था, उसमें भी दरख्वास्तें दी थी। अभी भी एक ज़बानी तौर पे हम ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे इतला दी है कि भाई ये हालात हैं और हम लोग मज़ीद नुकसान में नुकसान करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे अब ये गेट भी बोल रहे हैं कि ईद पे मिलेगा। अब ईद पे नहीं मिलेगा? मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा कि ईद पे मिल जाए। अगर ईद पे नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो फिर भी इतना हमारा जो नुकसान हुआ है वो उस ईद पे पूरा नहीं होने वाला। ईद पे पूरा नहीं होने वाला, बिल्कुल सही कहा गई बिल्ली। यार को जब तक इससे बात कर रहा था तुम भी लगता है सिंध गवर्नमेंट की हो जो साजिश कर रही थी कि मैं बात नहीं करूं। खैर कोई बात नहीं, मुराद अली शाह साहब तुम बिल्ली भेजो या कुछ भी भेजो, मैं शोर करता रहूँगा। तरक्याती काम जारी है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चैलेंज कर रहा हूँ मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला साहब, मेगा प्रोजेक्ट कराची चिड़ियाघर मुकम्मल 4 साल मजीद नहीं होगा। आदिफ अलियाल तारपुर से उम्मीद थी, उन्होंने भी हल्का हाथ रखा, ये गया प्रोजेक्ट। आसमा भुट्टो जरदारी, आपसे उम्मीद है मेरी प्यारी सी बच्ची हो, बहुत सारी दुआएं साथ हैं, पोलियो की तरफ भी तुम्हारा बहुत जहन चलता है लोगों को बचाने के लिए। ये तफरीगाह ख़त्म होती जा रही है। एक विज़िट अल्लाह के वास्ते कर लो, एक विज़िट, और बोलना कि मैं आई थी और मेरी ख्वाहिश थी पूरे कराची को नहीं, सिंध के नहीं, पूरे पाकिस्तान के गरीब लोग जो कोने कोने से यहाँ आते हैं और 25, 30, 40 रुपए में और टोटल 200 रुपए में अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके चले जाते हैं शाम को, वो सहूलत छीन ली गई है। मैंने डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अयूब को पकड़ने की कोशिश की, पूछूं उनसे वर्जन लूँ कि भाई आप कैसे मर रहे हो, लेकिन इत्तेफाक से वो कहीं लोमड़ी पकड़ने गए हैं। वो भी एक ड्रामा है। एक हफ्ते लोमड़ी पकड़ी गई थी पहले, एक हफ्ते पहले लांडी से किसी की प्राइवेट भाग गई थी, वो एक हफ्ते कहाँ रही मुझे नहीं मालूम। आज टोपी ड्रामा हो रहा है कि वो किडनी हिल से चिड़ियाघर के हवाले की जा रही है। भाई वो उसी दिन लांडी करेंगी, चिड़ियाघर क्यों नहीं गई? एक हफ्ते तक क्यों लावारिस पड़ी रही? कौन पाल रहा था उसको? वो टोपी ड्रामा फोटो सेशन के चिड़ियाघर के हवाले कर दी, वो भी किडनी हिल पे।
तो केएमसी वालों अब खांसना भी नहीं, खांसना बंद है। अगर छींक आए तो किडनी हिल पे जाके खांसना ठक, और ताकि तस्वीर खिंच जाए। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट सितंबर 2016 में स्टार्ट हुआ, 2020 मार्च नहीं चलेगा, नहीं हुआ, कोई फेज मुकम्मल नहीं हुआ, कोई फेज मुकम्मल नहीं हुआ। 5-6 फेज हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह वज़ीर आला साहब आपने काम किया तो ये रहे नाम अल्लाह का 2050 में जाके ज़रूर मुकम्मल हो जाएगा। 2050 में कराची चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट होगा। पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है जब कोरोना का मसला चल रहा है। तो आपको चाहिए कि लोग जब पीछे हटेंगे तो खुला ग्राउंड मिलेगा, आप तेज़ स्पीड अप काम करो और ईद से पहले बनाओ, झूले वाले को भी दो और इन वेंडर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या उनको भी बचाओ। रह नाम अल्लाह का एक बुरी खबर दी है कि कराची चिड़ियाघर में आज गेट नंबर 5 बंद हो गया है, 1 नंबर पहले ही बंद है। 4 साल से चिड़ियाघर आने वालों को पार्किंग नहीं मिली है। ट्रैफिक पुलिस वाले दामन उठा के बहुत कुछ बोलते हैं मुझसे कि देख लो ट्रैफिक जाम हो रहा है, हफ्ते इतवार को हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, जो सफ़र करने वाले भी रुल जाते हैं, इसलिए कि चिड़ियाघर में पार्किंग ही नहीं है। अब क्या बनेगा, मकबरा। रह नाम अल्लाह का एक बुरी खबर दी है कराची चिड़ियाघर से कि मेगा प्रोजेक्ट जो सितंबर 2016 था और गवर्नमेंट के पेपर में 31 अक्टूबर 2017 को मुकम्मल होना था, वो मुकम्मल नहीं हुआ और 2050 में हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी, अदी फरियाल, तालपुर ने अगर हिम्मत की 1 साल क्या 8 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। आधा बस।